केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी आपदा से एक भी जान नहीं जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में अमित शाह ने कहा कि इनके तहत अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण, 7 बड़े शहरों में बाढ़ की आशंकाओं को कम करने और 17 राज्यों में भूस्खलन रोकने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में सभी राज्यों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अच्छे प्रयास किए हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा किसानों को मुआवजा देने के सुझाव दिए गए हैं। सरकार इन्हें निश्चित रूप से गंभीरता के साथ देखेगी। इसके साथ ही राज्यों को भी अपने यहाँ इसके लिए बजटीय प्रावधान को बढ़ाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने आपदा प्रबंधन में काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। आपदाओं का स्वरूप बढ़ता है और उनकी आवृत्ति और तीव्रता भी बढ़ी है, इसीलिए हमें अपनी तैयारियों को इसके साथ ही अधिक पैना और व्यापक करना होगा। अब कई नए स्थानों पर नई आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर सबसे भयावह महामारी का सामना किया। आपदा मित्र योजना के तहत 350 उच्च जोखिम आपदा संभावित जिलों में लगभग 1 युवा स्वयं सेवकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इससे आपदाओं के समय बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने साथ में रहकर सदी की सबसे भीषण महामारी का बहुत सफल सामना हम कर पाए। उस कठिन समय में हर मोर्चे पर केंद्र और राज्य और जनता तीनों ने मिलकर एक लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा है। 220 करोड़ से ज्यादा टीका लगाना, करोड़ों गरीबों के भूख को ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, लाखों की संख्या में मजदूरों को अपने गृह राज्य में वापस पहुंचाना और डीबीटी के माध्यम से कोई घर में चिंता न रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर पाए हैं। हम सब के लिए संतुष्टि का विषय है।